यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज गीता के श्लोक के से ही इस वीडियो का प्रारंभ करेंगे। और आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा। जिस टॉपिक पर मैं बात करना चाह रहा हूँ, लग्नेश की अलग अलग भावों में हम अभी तक बात कर रहे थे। अब बिल्कुल उसको इस सीरीज़ को हम ख़त्म करने ही वाले हैं, क्योंकि उसका जस्ट 2 वीडियोस दूर है इस वीडियो की जो लग्नेश की जो सीरीज़ चल रही है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। और कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हो कि मुझे ईमेल के थ्रू और या कॉन्टैक्ट नंबर जो दिया हुआ है उसके थ्रू भी आप मुझसे कंसल्टेशन के लिए कंसल्ट कर सकते हैं। मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या मुझे ईमेल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी वीडियो मैं सोशल मीडिया पे भी अपलोड करता हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो उसके थ्रू भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरी वीडियो वहाँ भी देख सकते हैं, मैं वहाँ भी अपनी वीडियोस को अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं लग्नेश की 11वें भाव में परिणाम के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, लग्नेश बहुत ही पवित्र माना गया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हाउस होता है। लगन का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इसलिए होता है क्योंकि लगन है, अगर हम हैं तभी सब कुछ है। अगर हमारी लगन से हमारी हेल्थ देखी जाती है, लग्नेश का मजबूत होना कुंडली में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और 11वां भाव, इसलिए 11वें भाव में अगर लग्नेश की प्लेसमेंट होगी तो ऐसा इंसान क्योंकि 11वां भाव लाभ का होता है, काम त्रिकोण भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, इनकम का भाव है, बड़े भाई बहनों का भाव है, और दशम यानी कि आपका करियर से मिलने वाले धन लाभ का भाव है। तो लग्नेश का 11वें भाव में जाना गेंस। पहली बात तो लगन क्या है, पर्सनैलिटी हमारी बॉडी है, तो आपको पर्सनैलिटी का बहुत अच्छा गेन होगा। यू माइट हैव गुड पर्सनैलिटी। बहुत अच्छी हाइट या बहुत अच्छी पर्सनैलिटी से ब्लेस कर सकते हैं भगवान आपको, कि अगर लग्नेश आपका। और मेन देखिएगा कि जो लग्नेश जो होता है कि अगर 11वें भाव में होगा तो आपका पूरी लाइफ जो मेजर फोकस रहेगा वो आपकी इनकम जनरेट करने में ही रहेगा। आप सेंशुअल हो सकते हैं, हाईली सेंशुअल हो सकते हैं, इच्छा पूर्ति के पीछे भागने वाले हो सकते हैं, सिर्फ पैसों को इम्पोर्टेंस देना और बस उसी के पीछे भागते रहना, यही सब चीज़ें होती हैं। बट लग्नेश का 11वें भाव में जाना आपको लंबी उम्र भी देता है। लंबी उम्र के साथ आपको इंटेलिजेंट भी बनाएगा, क्योंकि स्पेशली अगर आप इस चीज़ को ज़रूर नोटिस करें कि आपका लग्नेश है कौन सा प्लैनेट। जैसे सपोज बुध है, मिथुन लगन है या कन्या लगन है, और वो आपका किसी तरीके से 11वें भाव में जाता है, तो आप देखेंगे कि बुद्धि का गेन बहुत होगा। क्योंकि जो प्लैनेट अगर 11वें भाव में जाएगा उसके कारक तत्व जो हैं, जैसे बुध बुद्धि है, व्यापार है, तो ये इन चीज़ों के लिए आपको बहुत गेन देगा। आपकी बुद्धि बहुत शार्प होगी, आपका बिजनेस माइंड हो सकता है, व्यापार के लिए भी ये पोजीशन अच्छी है। इसके अलावा दोस्तों, जैसे मैंने बताया है कि लंबी उम्र देता है 11वां लग्नेश का 11वें भाव में होना। अब बड़े भाई बहनों को सपोर्ट मिलता रहेगा। बड़े भाई बहनों के लिए आप इनफैक्ट ये छोटे भाई बहनों के लिए आप बहुत लकी साबित होंगे, क्योंकि तीसरे से 9वें भाव में है। बड़े भाई बहनों के साथ भी कहीं ना कहीं अटैचमेंट हो सकती है, स्पेशली अगर आपका लग्नेश मून है, क्योंकि मून जिस भाव में जाएगा उसके कारक उस मून क्या है, हमारा मन है, हमारा माइंड है। और माइंड, चंद्रमा अगर लग्नेश होकर 11वें भाव में जाएगा तो कहीं ना कहीं आपका माइंड भी बहुत शार्प होगा। तो इस तरीके से परिणाम देखने को मिलेंगे। देखिए दोस्तों, जब लग्नेश 11वें भाव में होगा ना, तो आपको बिज़नेस से बहुत यू कैन हैव ह्यूज प्रॉफिट्स इन बिज़नेस। अगर आपको और भी अगर फैक्टर्स जो होते हैं बिज़नेस के वो सपोर्ट कर रहे हैं, 7th हाउस या 10th हाउस या और भी ऐसे बिज़नेस के फैक्टर्स अगर सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको बिज़नेस में बहुत प्रॉफिट हो सकता है।
लग्नेश आपकी पर्सनालिटी है, जैसे मैंने बताया कि पर्सनालिटी अच्छी हो सकती है आपकी, है ना। लाभ आपको पूरी लाइफ लाभ की कमी नहीं होगी, आपकी डिज़ायर्स पूरी ज़रूर होंगी। इनफैक्ट आप ऐसा होगा कि आप लाइफ लॉन्ग सिर्फ इन्हीं चीज़ों के पीछे भागेंगे। लग्नेश का 11वें भाव से पंचम भाव पे भी एस्पेक्ट होगा। पंचम भाव हमारी बुद्धि का है, तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट ज़रूर होगा अगर वो अच्छी डिग्निटी में है। और ये कहना गलत है कि 11वें भाव में सारे प्लैनेट्स अच्छे फल देते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि 11वें भाव में किस राशि में बैठा है, किन ग्रहों का उसके ऊपर प्रभाव है। और जैसे 11वें भाव में जाएगा तो अगर लग्नेश जाएगा और पाप ग्रहों से पीड़ित है तो कहीं ना कहीं बड़े भाई बहनों से डिस्टर्बेंस, उनका सपोर्ट ना मिलना, उनका प्यार से महरूम रह जाना, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर वो अच्छी डिग्निटी में अकेला बैठा हुआ है या शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, शुभ ग्रहों के साथ बैठा है, तो आपको इन चीज़ों की वृद्धि होते हुए मिलेगी। बहुत अच्छा आपको फाइनेंशियली आप स्टेबल ज़रूर हो जाएंगे। आपके पास यू कैन हैव ए ह्यूज बैंक बैलेंस। सपोज जैसे लग्नेश जो है 11वें भाव क्या होता है, इनकम का होता है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, मैं थोड़ा सा सेकंड हाउस के बारे में बताना चाहता हूँ। सेकंड हाउस जो होता है ना किसी भी हाउस का, जैसे मान लीजिए आपसे लगन से सेकंड हाउस हम वो देखते हैं, धन के बारे में बताता है, हमारा फूड इनटेक के बारे में बताता है। तो बेसिकली ये दोनों चीज़ें हमारे शरीर को ताकत देती हैं। आपके पास ह्यूज बैंक बैलेंस होगा, अच्छा बैंक बैलेंस होगा, तो वो भी आपको एक ताकत ही होगी, आपकी एक स्ट्रेंथ होगी, जिससे आप लाइफ में सब कुछ अपनी डिज़ायर्स पूरी कर पाएंगे। फूड इनटेक अगर आप खाना खाते हैं तो आपके शरीर को ताकत मिलती है। फैमिली सेकंड हाउस से देखते हैं तो भी आपको ताकत मिलेगी, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। ऐसे किसी भी हाउस का सेकंड हाउस उसको ताकत देने का काम करता है। लग्नेश का 11वें भाव में जाने का मतलब ये है कि दैट यू बिकम द स्ट्रेंथ ऑफ योर 10th हाउस। आप कोशिश करेंगे कि आप अपने करियर को अपने सेल्फ एफर्ट से स्ट्रेंथ दें और अपने करियर को मतलब बड़ी ऊंचाइयों तक लेके जाएं। तो किसी भी हाउस का सेकंड हाउस उसकी स्ट्रेंथ होती है। तो आप इस तरीके से इसको देखें, क्योंकि ये छठे भाव में लग्नेश का प्रेजेंस वहाँ पर मामा मामी के साथ आपके रिलेशन ख़राब कर सकता है, क्योंकि यू बिकम द एनिमी ऑफ योर, मतलब आपके जो मामा मामी हैं जो कि आपके मदर के छोटे भाई बहन हैं, उनकी आप एनिमी हाउस में बैठ गए हो। तो ऐसा हो सकता है उनके साथ दुश्मनी हो जाए या कोई लड़ाई झगड़े रहें या उनके साथ अच्छे रिलेशन ना रहें। अष्टम से चौथे भाव में लग्नेश का होना तो ससुराल को सुख या उनके साथ अच्छे रिलेशन हो सकते हैं। तो ये मतलब आप ऐसा कारण बन सकते हैं कि आप उनको सुख दें या उनके साथ ज़्यादा रहें या उनके बारे में ज़्यादा आप उनके साथ एसोसिएशन करने में या उनको सुख देने में या उनके ऊपर एक्सपेंस करने में आपको ज़्यादा तरफ झुकाव रहेगा। क्योंकि ये सप्तम से पंचम भाव में लग्नेश का होना, देन यू बिकम द लव ऑफ योर पार्टनर। आपकी वाइफ या हस्बैंड आपको बहुत प्यार करने वाली होगी, बट ऑन द अदर साइड आप ज़्यादा उन चीज़ों की तरफ उसको रिवर्स, मतलब उसको होता है ना एक उसके बदले में, क्योंकि आपका मेजर फोकस जो रहेगा वो रहेगा आप अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा बिजी रहेंगे, इनकम जनरेट करने में ज़्यादा बिजी रहेंगे, आपका इंटरेस्ट कुछ और है। लग्नेश पंचम भाव को देख रहा हो सकता है कि आपका झुकाव ज़्यादा आपकी प्रेमिका की तरफ हो, या प्रेम जो भी आप अगर मेल है या फीमेल है या मेल है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने लव पार्टनर की तरफ ज़्यादा झुकाव रहेगा। बट इस पोजीशन के साथ ऐसा ही कुछ हम जज कर सकते हैं। और दोस्तों 12वें स्थान में लग्नेश का जाना, उसकी दशा अंतरदशा आपकी नींद डिस्टर्ब जरूर कर सकता है, क्योंकि ये 12वें स्थान में लग्नेश की प्रेजेंस इस तरीके से कुछ आपको रिजल्ट्स दे सकती है। और दोस्तों इन टोटल अगर मटेरियलिज्म की बात की जाए तो उस पोजीशन के लिए आप एक बेनिफिट हो सकता है आपको, क्योंकि आप बहुत ही एम्बिशियस और पैसा कमाने की तरफ झुकाव रहेगा आपका ये होगा कि लाइफ लॉन्ग मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हो, बहुत सारा पैसा हो और आपके पास मल्टीपल जैसे होता है ना कि एक सोर्स ऑफ इनकम हो,
और अदर दूसरे फैक्टर्स अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल है कि आपको, मैंने बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ मतलब उनकी कुंडली में देखा है कि अगर लग्नेश उनका 11th हाउस में है तो उस पोजीशन के साथ अगर दूसरे फैक्टर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं तो ये पोजीशन आपके लिए बहुत अच्छी है फाइनेंशियल गेन के लिए और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। सो दोस्तों ये मेरे एनालिसिस थे जब लग्नेश का 11वें भाव में परिणाम उसका इस तरीके से रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये एक अप्रिसिएशन है हमारे लिए और प्लीज़ डू सब्सक्राइब दी चैनल। अगर आप वीडियो को पसंद आए, आपको आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझसे कमेंट में, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे आपका कुछ फीडबैक है या कुछ और पूछना चाहते हैं तो मेरे से कमेंट बॉक्स में आप मुझसे शेयर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और शेयर करें प्लीज़। एंड आई विल कैच यू इन दी नेक्स्ट वीडियो कुछ नए टॉपिक के साथ। फ़िलहाल तो ये वीडियो को जो 12th लॉर्ड की 12th हाउस में लग्नेश की रहती है उसको हम कंप्लीट करेंगे, फिर किसी नए उस वीडियो के बाद फिर किसी नए टॉपिक पे हम एक नई सीरीज़ शुरू करेंगे। तो टिल देन यू टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड प्लीज़ बने रहे पुनीत एस्ट्रोलॉजी के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।